हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज फिर से हमारे रुद्रा वैदिक एकेडमी के टीम मेंबर डॉक्टर पूजा दलाल मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैसे हैं डॉक्टर पूजा आप? हरे कृष्णा सर, मैं अच्छी हूँ सर। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर पूजा, आज किस टॉपिक पे चर्चा करना चाहेंगे आप? सर आज हम सिंबल ऑफ ब्यूटी, जी। आई मीन हेयर। ओके। तो आज ओके। हम इसकी समस्या जो सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है, हेयर फॉल। तो ओके। हेयर फॉल पे चर्चा करते हैं आज। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और बहुत उम्दा टॉपिक आपने ये लिया है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है। आजकल के युग के अंदर बहुत से रीज़न्स हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर पूजा, आप सबसे पहले मेडिकल रीज़न्स हमें दें कि हेयर फॉल के मेडिकल रीज़न्स क्या हैं, और उसके बाद मैं आपको प्लैनेटरी पोज़ीशंस और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हेयर फॉल कॉज़ करते हैं और उनकी रेमेडीज़ क्या हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि आप मेरे व्यूअर्स को मेडिकली इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। जी सर। सर हेयर फॉल मतलब बालों का झड़ना। जी, अभी जो बालों का झड़ना है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जी, तो जी, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि अगर हेयर स्ट्रैंड, फुल स्ट्रैंड जी, अगर 50 से लेके 100 या जी, 50 से 100 के बीच में आपका फॉल हो रहा है, एवरीडे। दैट इज एवरीडे, दैट इज जी, नॉर्मल। दैट ओके, इज नॉर्मल जी, क्योंकि हमारे हेयर को रिजुनवेशन करना है एवरीडे। तो ओके, लाइफ है, जैसे एक हेयर स्ट्रैंड का 2 to 3 इयर्स का लाइफ होता है। ओके, 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 एंड देयर आर 10 to 15 lakh strands in our वॉव! scalp actually. जी, 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 तो जी, जहां से जो हमारा हेयर फॉलिकल है जी, वो नॉर्मली अपने आप को रिजुनवेट करने के लिए वो गिरते जी, ही हैं। जी, अगर वो 50 से 100 के बीच में आपके हेयर फॉल हो रहे हैं जी, और आपके उतने ही आ रहे हैं एवरीडे बेसिस पे, ओके, तो आपको हेयर फॉल नहीं होएगा। एग्ज़ैक्टली, जी, लेकिन अगर जी, वो इससे ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं या जी, सिर्फ 50 से 100 आपके गिर रहे हैं लेकिन नए नहीं आ रहे हैं, तो वो धीरे 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 हेयर फॉल की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। ओके, तो तो अभी हम जी, जी, सबसे पहले कॉज देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कॉजेज में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जेनेटिक्स। ओके, वाई? क्योंकि जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है सर, जी, इट इज अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ओके, एंड इट इज लिंक्ड ऑन वाई क्रोमोसोम। ओके, तो वो ओके। कहावत है ना, जिसके पापा टकले हाँ, हाँ, अब उनके बेटा बच्चे। भी टकला। जी, 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 जी। तो वो तो जेनेटिकली आता है ये चीज़ जो है। आता है, और हमारे आयुर्वेद में उसका कोई एज सच इलाज नहीं है। जी, बट आप जी, उसका ऑब्वियसली प्रिकॉशंस लेके थोड़ा उसको जी। डिले किया जा सकता है। ओके, ओके, ओके। रीजन क्या है सर? जितने भी डिफिशियंसी है, क्योंकि हेयर इज अ डेरिवेटिव ऑफ स्किन। यस। तो आयुर्वेद में एक चीज और है कि जैसे हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है जी, तो हम 3 चीजें देखते हैं: जी, स्किन, जी, हेयर एंड जी, नेल्स। जी, जी, क्योंकि स्किन के ही डेरिवेटिव है नेल और आपका हेयर। जी, जी, तो अगर ये तीनों आपकी अच्छी हैं, जैसे मान जी, लो किसी किसी के नेल्स ब्रिटल होते हैं जी, या हेयर रूखे हैं या जी, फिर आपकी स्किन पे शाइन नहीं है, जी, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर ये तीनों में से कोई भी जी, एक खराब है जी, आपका, जी। तो आपका अंदर का सिस्टम खराब होना शुरू हो गया है। आई गॉट योर पॉइंट। जी, सो जी, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बॉडी एक्चुअली, जी, एंड हेयर इज वन ऑफ जी। दैट। ओके। आपकी बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है आप अंदर से जी, कितने स्वस्थ हैं। जी, 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 तो इट इज मेड ऑफ अ टफ प्रोटीन जो हमारे बालों को इलास्टिसिटी देता है, उसको जी। बोलते हैं केराटिन। ओके। सो अगर ये प्रोटीन का डिफिशियंसी हो जाए जी, या जी, फिर जैसे महिलाओं में आमतौर पे हमने आयरन जी, और कैल्शियम का डिफिशियंसी देखा है जी, 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 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जी, लैक्टेशन एंड जी, मेनोपॉज एज में। जी, जी, तो अगर इन मिनरल्स का डिफिशियंसी हो जाए जी, या कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर है जैसे डायबिटीज है, जी, इवन ओबेसिटी, जी, जी, even obesity is not into genes but now it has राइट, become hereditary. It's करेक्ट, not into genes but या, तो ओबेसिटी है या हाइपोथायराइडिज्म है या जी, हाइपरथायराइडिज्म है जी, या जी, पीसीओडी है, जी, कभी भी कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल देखा है। हेयर फॉल देखा जाता है। ओके, तो ओके। दीज आर फ्यू रीजंस। या जी, बालों को आपने अच्छे से वॉश नहीं किया, इवन छोटी छोटी चीजें, जी, जी, ऑयलिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, या जी, एक मैकेनिज्म होता है आपको हेयर वॉश कैसे करना है, राइट, आपको कोम राइट, कैसे करना है। आप जी, इतने आजकल इतना बिजी शेड्यूल है जी, सबका जी, कि जी, वो बालों को इतनी जोर से झटक झटक के कोम करते हैं, जी, तो उसकी जी, वजह से भी हमारे स्ट्रैंड्स, बिकॉज बाल दे आर जो डेलिकेट।
राइट, राइट, राइट। से भी हमारे खराब हो रहे हैं। जी, जी, जी। सो दीज़ आर फ्यू रीज़न्स एंड जी, आप जी, अब जी। बताइए हमें प्लैनेटरी पोज़ीशन या डेफ़िनेटली कैसा जी, है? जी, जी। बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन और बहुत एक बात मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन की बहुत अच्छी लगी। वो आपने सीधे तौर पे कहा कि हमारे आयुर्वेदिक में ऐसे कोई उपाय नहीं हैं। तो वो एक चीज़ है लेकिन डेफ़िनेटली जहाँ पर उपाय या मेडिसिन की बात की जाए, वो चाहे ना हो लेकिन सप्लीमेंट ज़रूर हो सकते हैं, जिसके बारे में हम एंड में चर्चा करेंगे। तो मैं फटाफट से व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, जो मेरा फ़ेवरेट पार्ट है हाँ और जी। यहाँ से फिर हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। डॉक्टर पूजा, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक ऐसा ग्रह है जो ब्यूटी का कारक है। जैसे आपने अपनी कन्वर्सेशन की शुरुआत ब्यूटी से की। देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में ब्यूटी जो है वो वीनस यानी कि शुक्र देवता के प्रोटोकॉल्स के अंदर आती है। तो शुक्र देवता एक ऐसे ग्रह हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल हो सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो नीच के बैठे हुए हैं या पीड़ित बैठे हुए हैं या वो 6-8 घरों में आके बैठ गए या 3, 6, 8 ऐसे घरों में आके बैठ जाते हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस में डॉक्टर पूजा, एक तो स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है बिकॉज़ ओके, समहाउ देखिए मैं स्किन का जो कारक है उसको शुक्र नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक ग्लोइंग स्किन है, वो शुक्र देवता से आती है। मतलब अगर एक साफ-सुथरी अच्छी स्किन की अगर हम बात करें, तो ये जो शुक्र है, ये ऊपर की लेयर है जो ग्लो देती है, जो नमी देती है, क्योंकि शुक्र जो है वो वाटर एलिमेंट है, हाँ जी। राइट? एक जल तत्व है। तो वो जो ग्लो, और जल भी कौन-सा चंद्र वाला जल नहीं है ये। ये शुक्र प्योर जल है, जी जो सर। लग्ज़री है हमारे शरीर की। तो वो जो एक प्योरिटी है वो शुक्र देता है, और इसके पीछे जो इसके नीचे, इसके अंडरनीथ जो ग्रह काम करते हैं वो मंगल देवता हैं। मार्स, क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर खून साफ है तो फोड़े-फुंसियाँ नहीं होती हैं, स्किन खराब नहीं होती है, जी राइट? सर। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बाल हैं हमारे, इनके नीचे भी एक स्किन है, एक स्कैल्प है, राइट? वो जी, भी एक तरह की स्किन है, राइट? एक बाल का मॉइस्चर होना, बहुत-बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने ड्राई बाल होंगे उतनी जल्दी वो झड़ेंगे, राइट? उतनी जल्दी डैंड्रफ आएगी उसके अंदर, और डैंड्रफ भी जो है वो सबसे बड़ा कारण बनती है हेयर फॉल का, जी सर। राइट? अगर आप देखें। और मार्स के साथ-साथ क्लोज़ली 2 ग्रह और काम करते हैं नीचे, व्हिच इज़ मर्क्यूरी, राइट? जो कि आपकी वेन्स का कारक है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सी डेफिशिएंसीज़ अगर होती हैं विटामिन्स की, इसकी, उसकी, तो वो मर्करी खराब होने की वजह से होती है। अगर आपका मर्करी छठे भाव में आ जाए, आप कोई भी देखिएगा, आप आज़मा के देखिएगा अपनी कुंडली के ऊपर कि अगर आपका बुध 6th हाउस में है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। यू विल नॉट ओके, लाइक टू ईट। अगर आपके सामने ग्रीन वेजिटेबल्स रख दी जाएँ, तो आप कहेंगे ये क्या घास-फूस आप खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? यू शुड ईट समथिंग हेवी एंड मोर टेस्टियर एंड समथिंग। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम आती है मर्करी की, बिकॉज़ मर्करी कहीं न कहीं पर आपकी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स की कमी कर देता है, अगर मर्करी खराब बैठा हो। आप न्यूट्रिटिव जो खाना है, वो आप ये नहीं कि आप फर्स्ट फास्ट फूड खाएँगे, फास्ट फूड की कैटेगरी राहु की है, हाँ राइट? जी सर। सो वो राहु कॉज़ करते हैं उस चीज़ को, लेकिन मर्करी चाहे आप फास्ट फूड नहीं भी खा रहे हैं, लेकिन अगर मर्करी खराब है तो आप अच्छा खाना नहीं खाएँगे। आप अजीब-सा खाना खाकर पेट भर लेंगे हमेशा अपना। सो ये 3 जो ग्रह हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इनफैक्ट हमारी जो नई रिसर्च है, वो ये भी कहती है कि कहीं न कहीं पर एक साइड पे मैं लिखता हूँ सूर्य देवता और शनि देवता भी इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हो चुके हुए हैं, हाँ राइट? वो जी सर। किस तरह से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ज्योतिष जो है वो एक फ़ॉर्मूला नहीं है। एक कुंडली के अंदर 8,400 से ज़्यादा योग होते हैं, तो हाँ जी हम सर। केवल इनको नहीं ज़िम्मेदार ठहरा सकते। कुछ कॉम्बिनेशन मैंने सूर्य और शनि के भी देखे हैं, जिनके कारण जो है कि आपके जो गंजापन या हेयर लॉस आपके लाइफ में आता है।
देखिए, सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि एक कुंडली के अंदर शुक्र देवता जो है, वो किसी न किसी डिफ़िकल्ट पोज़ीशन में, देखिए शुक्र देवता की जो सबसे डिफ़िकल्ट पोज़ीशन मैंने देखी है, वो 6th हाउस देखा है, राइट? ओके। अगर छठे भाव में शुक्र देवता आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं पर वो हेयर फॉल या हेयर लॉस ये सब चीज़ों को देते हैं, क्योंकि शुक्र का डायरेक्ट कनेक्शन जो है, वो कहीं न कहीं पर आपके स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन लेवल, पीसीओडी, पीसीओएस, इन सब के साथ भी जुड़ा हुआ है, राइट? क्योंकि अगर यहाँ पर शुक्र देवता खराब होके बैठ जाते हैं, तो हार्मोनल डिसबैलेंस, और साथ में अगर मान लीजिए केतु आ जाएँ या साथ में अगर सूर्य देवता आ जाएँ और सूर्य देवता इनको अस्त कर दें, शुक्राचार्य को, और ये मैं 6th राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, 6th हाउस की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर शुक्राचार्य कोई भी कुंडली, तुला लगन की कुंडली भी हो सकती है, 7 नंबर लगन की कुंडली, जिसमें शुक्र जो है वो अति योग कारक ग्रह है। तो यहाँ पर मैं 6th हाउस की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो ये एक पोज़ीशन है। दूसरा, मैंने एक चीज़ और देखी है डॉक्टर पूजा, की जो मंगल के लगन है, राइट? मार्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? आप सिर पे जब आप जिसको हम पुराने ज़माने में कहते हैं चंपी करवाते थे, या आप थोड़ी मसाज करवाते थे सिर पे, उसको उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये होता था कि आप अपने सिर का ब्लड फ्लो बढ़ाना चाहते हैं, हाँ और जी। वो अगर आपका मेष लगन है, या आपका वृश्चिक लगन है, राइट? या आपका सिंह लगन है, ये जो अग्नि तत्व के जो लगन हैं, राइट? ये जो लगन है, इन लगन के लोगों को आप देखेंगे कि उनको हेयर फॉल या हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि अगर इसमें मंगल देवता अति योग कारक हैं, राइट? मंगल की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर इसमें मंगल उच्च के भी होके बैठ जाएँ, चाहे वो एक्सॉल्ट हो, राइट? चाहे वो डिबिलिटेटेड हो, हाँ जी राइट? सर। तो ये दोनों चीज़ें हेयर फॉल कॉज़ करती है। अब आप लगेगा कि एक्सॉल्टेड और डिबिलिटेटेड क्यों? देखिए, कहीं न कहीं आपकी बॉडी में प्रोटीन जो होती है, वो ब्लड से ही जो है मसल्स में जाती है। कोई भी मसल ऐसा नहीं होता कि जिसमें ब्लड ना हो, राइट? हाँ एवरी जी। मसल हैज़ अ ब्लड इनसाइड इट। सो बेसिकली अगर ये प्रोटीन बढ़ जाती है, आप देखिए अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं और आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, आपका जी तो सर। भी हेयर फॉल हो जाएगा, जी सर, जी राइट? सर। और अगर आप कम प्रोटीन लेते हैं, तो भी आपका हेयर फॉल हो जाएगा, यस। राइट? जैसे आपने क्रिएटाइन की बात की, जो जो है क्रिएटिन, या एक प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, यू नो और इवन कि सप्लीमेंट्स के अंदर भी, बॉडी बिल्डिंग या जिमिंग सप्लीमेंट्स के अंदर भी क्रिएटिन जो है वो बच्चे जो हैं वो कंज़्यूम करते हैं। सो इवन एक्सेस ऑफ क्रिएटिन और अमीनो एसिड्स या प्रोटीन, वो भी आपका हेयर फॉल जो है उसको तरफ बढ़ते हैं, एंड इवन दी डिप्लीटेटेड कम अगर आप करते हैं प्रोटीन, तो वो भी। तीसरी चीज़, आजकल बॉडी अच्छी बनाने का ट्रेंड है, जिसके कारण बहुत से मेल्स, फीमेल्स स्टेरॉइड्स लेते हैं, राइट? जी और व्हिच सर। इज़ आउटसाइड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज़ से टेस्ट लेवल को बढ़ाया जाता है, या एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाया जाता है फीमेल्स के अंदर। इवन दोज़ थिंग्स कैन, क्योंकि अगर उनका जो रिकवरी साइकिल है, राइट? पोस्ट रिकवरी साइकिल, जिसको आप कहते हैं पीसीटी या पीआरटी, जो साइकिल बना हुआ है आफ्टर कंज्यूमिंग स्टेरॉइड्स, वो अगर सही नहीं है, राइट? अगर वो आपकी रिकवरी अच्छी नहीं हुई है स्टेरॉइड लेने के बाद, तो भी उसका असर जो है वो हेयर फॉल पे आ जाता है। ठीक है? तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो रहता है। इसके बाद अगर आपका राहु, देखिए जो फास्ट फूड वाली हैबिट्स है ना, जिससे न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम हो गया है, और यस। ये राहु जो है, ये स्ट्रेस भी देता है। क्योंकि ये कहीं न कहीं पर राहु जो है, ये आजकल टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन्स, लाइफ़स्टाइल का भी कारक बन गया है। अब आप देखेंगे कि जो इनहेरिटेंस, जो वाई क्रोमोसोम्स की आप बात कर रहे थे, अभी मैं ये भी हमारे पास केसेज़ आ रहे हैं कि पिता के अभी भी अच्छे बाल हैं आगे तक, हाँ जी, राइट? और लेकिन बच्चों के हो गए बच्चों के हैं। यस सर। वो राहु एलिमेंट है, बिकॉज़ दे आर सो मच इंटू फास्ट फूड। यस उनकी सर। डाइटरी हैबिट्स जो इतनी खराब हो गई हैं, और उनका स्ट्रेस लेवल, छोटे-छोटे
बच्चों का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई लेवल पे है, यस सर। राइट? तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। राहु, अगर राहु की पोजीशन, अगर कोई स्ट्रेस वाली पोजीशन, अब जैसे राहु का नवम भाव में मरण स्थान होता है, राइट? और यहाँ पर राहु अगर सूर्य देवता के साथ आके बैठ जाते हैं, राइट? या कहीं न कहीं पर आपके सूर्य देवता लगन में आके बैठ जाते हैं, राइट? ओके। या मंगल देवता आपके लगन में आके बैठ जाते हैं, राइट? अब आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी कुंडली में लगन में ही मंगल देवता बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि उनके चाहे बाल उन्होंने पीछे से लंबे कर लिए, लेकिन ऊपर से उनके सारे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है जी। बाल जो हैं झड़ गए हैं। लेकिन अगर मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की पिक्चर्स देख के, कभी आप उनका चार्ट देखिएगा, उसमें मंगल और बाकी सब ग्रहों की इतनी प्रॉब्लमेटिक पोज़ीशन नहीं है। उनका लगन या 6th हाउस के साथ ऐसा संबंध नहीं, उनके एंड तक काफ़ी अच्छे बाल थे, हाँ जी। राइट? तो वो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी और बहुत ही अच्छी आत्मा हमारे भारत को मिली। तो वो जो चीज़ें हैं, वो हमें मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, या कहीं न कहीं पर आपका वाटर एलिमेंट खराब हो जाए, जैसे चंद्र अगर अष्टम में चला जाता है, या चंद्र एफ़्लिक्टेड हो जाता है, या शुक्र आपका एफ़्लिक्टेड हो जाता है, तो ये सीधा-सीधा और हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी बनते हैं। अब एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य देवता को मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ। देखिए, सूर्य देवता आपके स्किन को डिके करते हैं, राइट? जी सर। जैसे अगर आप धूप में चले जाते हैं, तो सनबर्न हो जाता है, ठीक है ना? जी अब सर। सनबर्न होता है तो क्या स्किन बर्न हो जाती है? स्किन बर्न हो जाती है, तो वो बेसिकली सूर्य देवता ने क्या किया कि आपकी स्किन को डीके किया। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, आप तो डॉक्टर डॉक्टर पूजा, सूर्य एक विटामिन भी देता है सबको, सर। ठीक? कौन-सी? विटामिन डी। विटामिन डी। और अगर उसकी भी कमी शरीर में आती है, विटामिन डी की कमी, हाँ राइट? जी, और दैट इज आप, यस, आप देखिए जिसका सूर्य, आप गारंटी है इस बात की, जिसका सूर्य छठे भाव में बैठा है, या जिसका सूर्य 12th हाउस में बैठा है, वो कल सुबह उठ के जाके अपना विटामिन डी चेक करवा ले, उसका विटामिन डी कम होगा। ओके। तो यहाँ 100%। यहाँ पे मैं आपका एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। जी, आई जी। अभी हमारे आयुर्वेद में ये लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से आपके जी, बालों को नहीं वॉश करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, तो ये सन एग्ज़ैक्टली। और जैसे हीट है, मंगल आपने बोला जी। कि मंगल आ जाए या सन आ जाए, वो भी हमारी बॉडी हीट को इंक्रीज़ करते हैं। एग्ज़ैक्टली, और अगर आप बहुत गर्म पानी से सिर धोते हैं, तो बहुत आप तीखा देखेंगे। खाना, बहुत ज़्यादा एग्ज़ैक्टली। स्पाइसी फूड। जी, और जी, जी, एक जी। चीज़ और देखा है मैंने सर, जैसे अगर सन जिसका अफ़्लिक्टेड होए, जी, अभी जैसे गंजापन किसको बोलेंगे? एक सिम्पटम है, आप यहाँ पे अपना फ़ोरहेड पे अपनी 4 फिंगर्स रखो। जी, जी, फिंगर्स आपके 5 या 5 जी, से ज़्यादा है, तो जी, जी, मतलब जी। आपका हेयर लाइन रिसीड हो गया है। एग्ज़ैक्टली, जैसे आप मोदी एग्ज़ैक्टली। जी का बोल रहे हो, जी, जी, आपकी जी, आगे से जी, नहीं है, जी, बट पीछे से उनका जी, जी, हेयर ग्रोथ अच्छा है। जी, 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 जी। इसी वजह से आप रिलेट कर सकते हैं सर यहाँ पे जी, आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी को? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, एक छोटी-सी एक और आपको चीज़ बताता हूँ डॉक्टर पूजा यहाँ पे। अब जैसे अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं, राइट? साउथ की तरफ एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है खाने में भी और लगाने में भी, व्हिच इज़ कोकोनट ऑयल, यस सर। राइट? आप जानते हैं कि जो कोकोनट है, जो नारियल है, वो कौन से ग्रह को रिप्रेज़ेंट करता है? वो राहु, कोकोनट। ओके, राहु। राहु। ओह! जी, कोकोनट इज़ राहु, क्योंकि राहु का कलर कौन-सा है? चॉकलेट। और चॉकलेट कोकोनट ब्राउन। का जो बाहर शेप है, वो है। यस। और उसकी 2 आँखें और फेस होता है कोकोनट का, अगर आप निकालते हो, जो जल वाला कोकोनट, जो जिसको तोड़ के गरी निकलती है और जल निकलता है अंदर से। और उसका केवल हेड होता है, धड़ नहीं होता। सो व्हाट इज़ दैट? राहु। राहु यू नो, एग्ज़ैक्टली, वो जो तो उसका कभी सोचा ही नहीं। तो देखिए, राहु जो है वो कोकोनट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए जिसका राहु खराब हो, हम उसको कहते हैं कि मंगलवार के दिन अपने सिर से वार के आप माँ दुर्गा को जो है नारियल चढ़ाएँ। तो वो राहु को शांत करने के लिए ये रेमेडी की जाती है। और राहु को अगर और शांत करना चाहते हैं, तो आप अपने खाने में और आप अपने हेयर्स पे असली नारियल का तेल और नारियल का दूध, कोकोनट मिल्क अगर आप कंज़्यूम करना शुरू करते हैं, हाँ जी। 100% आप साउथ की तरफ जाइए,
वहां पर बाल हेयर अच्छे फॉल हैं कम है, सर, बाल अच्छे हैं, घने हैं, नहीं एक्चुअली। राइट, बिकॉज वो राहु एलिमेंट को हमेशा अपने पास शांत करके रखते हैं, बिकॉज दे यूजिंग लॉट ऑफ कोकोनट। एवरीथिंग सर, उनका खाने में कोकोनट, फिर एज अ मिल्क आल्सो दे टेक कोकोनट मिल्क ओनली। जी जी जी, और तीसरी चीज एक और है। कोकोनट की पूरी, मतलब लाइक 50-60 कोकोनट्स एक टाइम पे होते ही हैं उनके घर में, आप जाओगे एग्जैक्टली तो। एग्जैक्टली, और तीसरी एक डॉक्टर पूजा एक और चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको, जब मैंने अश्विनी नक्षत्रों के बारे में पढ़ाया था, हाँ तो जी सर। वहाँ पर एक चीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि अश्विनी ब्रदर्स ने घूम घूम के ढूंढ ढूंढ के, एक स्टोरी भी है अश्विनी नक्षत्र की, जिसमें ऋषि चवन थे। तो ऋषि चवन को जो उनका, या च्यवनप्राश की मैंने स्टोरी बताई थी कि ओके। उनको, ऋषि चवन को एक फीमेल के साथ कांटेक्ट हो गया, तो वो कम एज के थे, तो ओके। उनको बड़ा गिल्टी फील हुआ, उनको लगा कि ये गलत है, तो उन्होंने बोला कि मैं, आप मुझे कुछ समय दीजिए और आप वापिस आइएगा कुछ समय बाद, तो फिर मैं आपके साथ शादी के लायक होऊंगा। तो उस टाइम में उन्होंने च्यवनप्राश खाई और उसको जो है उसको तैयार किया, और उसके बाद ही वेंट टू 50-60 इयर्स बिहाइंड, यानी कि मतलब अगर आप 70-80 साल के हैं तो यू लुक लाइक 30-40 या यस 30। सर। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द च्यवनप्राश। और आज की डेट में अगर एक अच्छी च्यवनप्राश हाँ अगर जी, मिल जाए, राइट, जो कि जितने उसमें चीजें, इंग्रेडिएंट्स जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, अगर वो इसीलिए डाल के, च्यवन बोलते हैं, ऋषि 54 चवन, यस इंग्रेडिएंट्स यस, हैं। तो वो ऋषि चवन ही थे, तो जिन्होंने अश्विनी ब्रदर्स के मोटिवेशन पे ये चीज जो है उन्होंने की थी। तो अगर च्यवनप्राश जो है, ठीक है, वो भी जो है कहीं ना कहीं पर अश्विनी जो एक नक्षत्र है जिसके स्वामी केतु होते हैं, केतु जो है मंगल की ही हायर फॉर्म, यस सर। राइट, तो मंगल की ही एक बहुत हाईएस्ट फॉर्म जो है केतु है, तो वहां पे भी हमें ये मंगल की बहुत बड़ी रेमेडी है अगर आप च्यवनप्राश अगर आप कंज्यूम करते हैं। तो ओके। स्पेशली मेष लगन है या वृश्चिक लगन है, या सूर्य का आपका कोई लगन है, या लगन में सूर्य बैठे हैं या मंगल बैठे हैं, जो अग्नि के ग्रह हैं, राइट, ओके। अग्नि कहीं ना कहीं हेयर्स को खत्म कर देती है, उनकी जो एक एक आइडेंटिटी होती है। अगर आप हेयर स्ट्रेट भी करते हैं तो आप क्या करते हैं, बालों को गर्म ही करते हैं, यू आर राइट, तो स्पॉइलिंग योर उनकी, हेयर। या स्पॉइलिंग द प्रोटीन ऑफ द हेयर, या उसका एग्जैक्टली। मंगल एलिमेंट जो है वो एक तरह से बहुत बढ़ा देते हैं, हाँ राइट, तो जी। उससे बाल थोड़े समय के लिए बिल्कुल सीधे जो हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे ग्रहों के साथ बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं डॉक्टर पूजा। तो छोटी छोटी चीजें, एक कुंडली देखते ही हमारे मन में एक ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि इनके बाल नहीं होंगे, या ये सुंदर नहीं होंगे, या ये बहुत सुंदर होंगे। और अगर कहीं ना कहीं आपके लगन में अश्विनी है या मेष लगन है, तो ऑब्वियसली पहले घर में अश्विनी नक्षत्र उसमें आएगा ही आएगा। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अच्छी खुराक लेके, च्यवनप्राश हो गया या कोकोनट, या जो नारियल से बनी हुई चीजें हैं, कोकोनट मिल्क कंज्यूम करके, आपके डेफिनेटली, ये नहीं कहता कि नए बाल आ जाएंगे, हाँ च्यवनप्राश से तो नए भी आ सकते हैं, मैं ये बात श्योर है मुझे, लेकिन एग्जिस्टिंग जो है वो टूटने बिल्कुल भी जो है वो खत्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये मेरा जो था एक ज्योतिष के हिसाब से ये मेरा विवेचन है, और बहुत सिंपल वे से मैंने हमेशा की तरह इसको समझाने की कोशिश की है डॉक्टर पूजा। बहुत अच्छा समझाया है सर आपने। जी जी एंड आई कुड रिलेट जी। एक्चुअली, क्योंकि आयुर्वेदा और एस्ट्रोलॉजी अब मुझे लगने लग गया है कि इट गोज हैंड इन हैंड। बिल्कुल, इट गोज़ कंप्लीटली हैंड इन हैंड। तो आपके जैसे आयुर्वेदा में आपने कहा कि इसकी कोई रेमेडी नहीं है, तो सप्लीमेंट्स में कोई जैसे भृंगराज वगैरह, उसका ऑयल वगैरह, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है डॉक्टर? इसमें देखिए, सबसे पहले जैसे अभी मेरा अगर आप हेयर लेंथ देखेंगे जी, ना, जी, जी, तो जी, मैंने जी। 25 ईयर्स से सेम हेयर लेंथ मेंटेन किया हुआ है। फैंटास्टिक, वॉव! जी, बचपन में मेरी नानी मुझे मुल्तानी मिट्टी लगाते थे, तो वॉव! मुल्तानी मिट्टी सबसे अच्छा है। यस, शैम्पू मैंने, आई रिमेम्बर, मैंने शैम्पू 7th स्टैंडर्ड में यूज करना शुरू किया उससे था। पहले शैम्पू ही नहीं यूज़ किया आपने, वॉव! मैंने किया, मैंने मुल्तानी मिट्टी यूज की है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हेयर फॉल कभी, टचवुड, कभी मेरा, ना प्रेगनेंसी में ना डिलीवरी में, आई हैव पास्ड या ऑलमोस्ट ऑल द फेजेस ऑफ माय लाइफ, जी, जहाँ पे जी, हार्मोनल जी, इम्बैलेंस जी, होता था, लाइक हो जी, सकता था, जी, वहां पे जी, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं और हुआ। सेकंड चीज सर, देखो मैं क्या लगाती हूँ, जी, जो क्वीन ऑफ प्लांट है, जी, जी, ऑसिमम सैंक्टम,
जिसको ओके। तुलसी बोलते हैं, श्यामा जी, 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 तुलसी। श्यामा तुलसी। जी, 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 जी। तुलसी और सेकंड आपका अज़ारी रचिता इंडिका, दैट इज़ नीम। अच्छा नीम, जी, नीम, जी, ये जी। दोनों एंटीसेप्टिक होते हैं। तो जब वाह! भी हेयर में आपका जैसे कभी-कभी लाइस हो जाता है या हाँ, हाँ, कभी हाँ। इन्फेक्शन हो जाता है, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, जी, इवन डैंड्रफ इज़ आल्सो अ काइंड जी, ऑफ जी, इन्फेक्शन। जी, तो जी। आप उसमें डेली मतलब रूटीन में आप अगर वो चीज़ें या तो खाते वो रहो, कैसे लगाएँगे मतलब जो है आप ये उसको आराम से कूट के लगाना है। अच्छा जैसे पेस्ट हमारे में पेस्ट बना के पेस्ट लगाना बनाना है, यस। जी, जी, पेस्ट जी, बना के बनाओ और जी, साथ में सर एलोवेरा सी, जी, 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 दिस इज़ एलोवेरा या गवार पाठा बोलते हैं जिसको, जी, एलोवेरा। जी। आप इसको जस्ट पील अरे ऑफ करना है बिल्कुल, एंड देन बिल्कुल। देयर इज़ अ एलोवेरा जूस जी, व्हिच यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन द स्कैल्प ओके, एक्चुअली। फैंटास्टिक। इट्स वेरी गुड या फॉर स्कैल्प। वन्स जी, अ वीक यू कैन डू। जी, सेकंड इज़ मीठा नीम, जी, मीठा जी, नीम, करी लीव्स। जी, करी लीव्स जो है। जी, जी, जी। साउथ इंडिया में एक तो करी लीव्स और एक आपने कोकोनट बताया, कोकोनट बताया। जी, जी, दोनों जी, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जी, इवन जी, मीठा नीम, दैट इज करी जी, लीव्स, इज आल्सो वेरी गुड फॉर हेयर। वेरी And नाइस। I use three combinations for my hair personally, and I recommend to my all patients. I've जी, recommended to so many patients actually. जी, जी, So at least उनका hair fall रुका नहीं. जी, It's okay, but they जी, have maintained that. जी, जी, वहां से आगे जी, नहीं गिरा। जी, 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 तो जी। लाइक बहुत ज्यादा ऐसा हेयर फॉल होके आई सीन, वो नहीं बिल्कुल हाँ, पूछ तो जैसी हो जाते हैं बिल्कुल बाल, मतलब रुक गया मतलब कहीं खुल न गए। कहीं हाँ, जी, जी, एटलीस्ट वहीं पे ही वो मेंटेन हो गया, वहीं पे जी, ही, उसी लेंथ जी, में ही। जी, 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 तो देर आर थ्री थिंग्स सर, रीठा जी, है, जी, आंवला है जी, और शिकाकाई है। जी, तो इनको फिर आप पीस के कैसे करते हैं इनको? क्या करती हूँ सर, इट इज ऑलवेज केप्ट इन अ रेशो ऑफ 1:2:3। अच्छा जी। तो आप इनको अक्खा भिगो के रखो रात को। जी सुबह 1:2:3 में किसका 1 रेशो क्या है? आंवला यू टेक इन 1 रेशो, ओके, देन रीठा यू टेक इन 3 बिकॉज इट गिव्स यू ओके, फ्रॉथ ऑल्सो। तो जैसे ओके। आप शैम्पू में बोलते हैं ना हमें हाँ, झाग नहीं झाग आ आ रहे जाती हैं, है, रीठा से तो झाग आ फ्रॉथ आ जाती जाता, रीठा से झाग आएगा, तो इट विल एक्ट लाइक वो शैम्पू वाला ही है। जी, काम जी, जी, करेगा। जी, जी, एंड 2 में आप अपना ये रीठा लीजिए। जी, जी, 3 जी, रेशो में रीठा और आंवला और शिकाकाई इज शिकाकाई, 2 रेशो। ठीक तो है। 2 रेशो में आप भिगो के रख दीजिए रात को, जी, जी, जी। और फिर सुबह उठ के उसका, जैसे हमारे में बोलते हैं काढ़ा बनाना, हाँ, 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 जस्ट हाँ। पुट 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड मेक इट टिल हाफ द ग्लास। ओके, ओके, ओके। बहुत ज्यादा गर्म चीजें कभी सिर पे नहीं लगाना है, ना जी, गर्म ऑयल जी, जी, और ना जी। गर्म कोई भी पेस्ट। उसको ल्यूक वार्म पे करो, लगाओ, कीप इट फॉर हाफ एन आवर, 45 एंड देन मिनट्स, रिंस इट। एंड देन यू वॉश इट। ओके, 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 So that is the best, Ayurvedic ओके। medicine which I'm बहुत giving since बहुत ही many years, जी, जी, and जी। even I am using it actually. वाओ! वाओ! तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये हमेशा ही आप इतना अच्छे अपने व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए प्यार से इतनी सारी चीज़ें लाके अपने पास रखते हैं आप उनको दिखाने के लिए। देखिए, ये चीज़ें हम वर्बली भी बता सकते हैं, लेकिन एक मेहनत लगती है इन चीज़ों के अपने पास रखना और आपको दिखाना। एक तो मोटिवेशन है और एक चीज़ें आप प्रैक्टिकली जो है ये देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा एफर्ट डॉक्टर पूजा आपने यहाँ पर किया है। तो मैं सभी व्यूअर्स को चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम ज्योतिष में एक नई क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ये सब आफ्टर देयर जर्नी ऑफ सक्सेस दे हैव नाउ जस्ट जंप्ड इंटो द ओशन ऑफ ज्योतिष और उसमें हम चीज़ें रिलेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर से अगली वीडियो लेकर जल्द ही आपके सामने आएँगे। टिल देन हरे कृष्णा डॉक्टर पूजा। Hare Krishna, sir. थैंक यू।